एक लड़की इंद्रधनुषी टॉफियां खाते हुए हवा में आती गेंदों को फुर्ती से पकड़ रही थी। उसके सामने जैसे ही गेंद आई, उसने बिना देखे ही उसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया। लोग उसकी इस कलाबाजी पर तालियां बजाने लगे। तभी अचानक हवा में एक चाकू उसकी ओर आया, लेकिन लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो पूरी तरह शांत और निडर खड़ी रही। उधर छोटा फान, एक मोटा लड़का, ने देखा कि कोई बदमाशी कर रहा है। उसने गुस्से से चिल्लाकर पूछा, ये किसने किया? तभी भीड़ में से लंबे बालों वाला एक गुंडा निकल कर आया। उसके साथ कुछ और बदमाश भी थे। वे सब हफ्ता छोटा फान ने माहौल को भांप लिया और लड़की को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन गुंडों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी लड़की ने पलटकर एक जोरदार बैक किक मारी, जिससे बदमाश जमीन पर गिर पड़ा। लड़की का नाम था चैंसी। वो जन्म से ऑटिज्म से ग्रस्त थी, लेकिन उसमें एक असाधारण प्रतिभा थी। वो मार्शल आर्ट फिल्मों के हर मूव को तुरंत याद कर सकती थी। कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद वो आसानी से अपने पड़ोसी छोटा फांग को भी चित कर सकती थी। वो एक अद्वितीय मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा थी, पर जिंदगी आसान नहीं थी। गुजारे के लिए वो और छोटा फांग सड़कों पर करतब दिखाकर पैसे कमाते थे। हालांकि इस लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन इसके बाद उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। वे जिन गुंडों से भिड़े थे, उन्होंने अब रोज उनके काम में अड़चन डालनी शुरू कर दी। इस वजह से उनकी कमाई बंद हो गई। इसी बीच चैंसी की मां को कैंसर होने का पता चला। महंगे इलाज का खर्च उठाना उनके बस से बाहर था। घर की सारी जमा पूंजी इलाज में लग गई, लेकिन फिर भी मां को घर वापस लाना पड़ा। एक दिन मां जब उठकर हॉल में आई तो चैंसी बहुत बेचैन दिखी। मां ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन चैंसी ने अचानक मां की विग खींच दी। मां का झड़ता बाल और अधगंजा सिर देखकर वो घबरा गई। उसकी यादों में मां हमेशा सुंदर लंबे बालों वाली महिला थी। सामने की ये तस्वीर उसे झकझोर गई। वो चीख पड़ी। इस हकीकत को वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे करना पड़ा। उसने चुपचाप कैंची उठाई और अपने बाल काट दिए। शायद यही उसका तरीका था मां के दर्द को बांटने का। इसी बीच छोटा पांग को मां का एक बही खाता मिल गया, जिसमें फैक्ट्री में काम करते समय की बकाया तनख्वाहें दर्ज थीं। असल में उन फैक्ट्रियों के सुपरवाइजर स्थानीय माफिया के दम पर मजदूरों की मजदूरी दबा लेते थे। मां का इलाज कराने के लिए छोटा पांग और चैंसी उन मालिकों से पैसे मांगने फैक्ट्री पहुंचे, लेकिन वहां के गंजे मालिक ने उन्हें बच्चे समझकर मजाक में ले लिया और गेट से बाहर फेंकवा दिया। चैंसी ने हार नहीं मानी और फिर से पैसे मांगने पहुंची, लेकिन इस बार उसे एबेकस गिनती का यंत्र से मारा गया। वो लड़ना चाहती थी, लेकिन छोटा पांग ने उसे खींचकर वहां से हटा लिया। उसी रात छोटा पांग ने तय किया कि वह अकेले ही मेहनत की कमाई वापस लाएगा। वह फैक्ट्री पहुंचा, लेकिन वहां पहले से तैनात गुंडों ने उसे घेर लिया। लड़ाई में चैंसी भी शामिल हो गई, लेकिन जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर पड़ी चैंसी के दिमाग में फिल्म के फाइट सीन्स घूमने लगे और मां का थका पीला चेहरा भी याद आया। उस पल उसके भीतर की अग्नि जल उठी। उसके अंदर छिपा योद्धा जाग गया। उसने एक एक कर सबको जमीन पर गिरा दिया। तभी फैक्ट्री का गंजा मालिक पीछे से हमला करने आया, लेकिन चैंसी ने एक जबरदस्त स्पिनिंग किक मारी और उसे उड़ा दिया। इतनी जोरदार कि शायद उसके अपने बाप ने भी उसे पहचानने से मना कर दिया होता। आखिरकार चैंसी ने मां की मेहनत की कमाई वापस हासिल कर ली। उस पल उसने समझा, बुरे लोगों से निपटने के लिए सिर्फ दिल नहीं, मुट्ठी भी कसनी पड़ती है।